नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कानपुर दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी ने की अगवानी। हरमोहन सिंह की जयंती कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आरएसएस के प्रमुख समेत 30 लोगों से करेंगी मुलाकात। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह भाजपा में शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई सदस्यता। अपना दल क का सपा से गठबंधन तय। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा, अखिलेश से हुई सार्थक चर्चा, जल्द ही दिखाई देंगे इनको मंच पर। समाजवादी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। अखिलेश बोले, सरकार आई तो किसान आंदोलन के शहीदों को देंगे 25 लाख की किसान शहादत सम्मान राशि। कहा, किसान का जीवन होता है अनमोल। शाहजहांपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला। 6 साल पहले मासूम की हत्या के मामले में 2 भाइयों को फांसी की सजा। 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी हत्या। चलिए अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन पहले गुरु पर्व के दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा, जिसके बाद किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई है, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले संसद सत्र में कानून की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार संसद सत्र शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। संसद का सत्र 29 नवंबर से शुरू होना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज और कल के 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर हैं, जिनकी सिविल एरोड्रम पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी ने अगवानी की। राष्ट्रपति यहां से मेहरबान सिंह पुरवा गांव पहुंचे, जहां सपा नेता हरमोहन सिंह यादव की जयंती कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति कोविंद का ये 7वां यूपी दौरा है। तो वहीं शाम 5 बजे से सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। कई महीने पहले श्री सुखराम सिंह यादव जी दिल्ली में मुझे मिले। उन्होंने चौधरी हरमोहन सिंह यादव जन कल्याण समिति द्वारा किए जा रहे गरीब हितैषी कार्यों के बारे में मुझे बताया और इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित भी किया। मैं श्री हरमोहन सिंह जी की सादगी, उनके समाज सुधार संबंधी विचारों और कार्यों से भली भांति परिचित रहा। ये मेरा सौभाग्य था कि राज्यसभा में हम दोनों एक अंतराल के समय में साथ साथ थे और मैंने उनको नजदीकी से देखा और इसीलिए मुझे लगा कि जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है
और यदि उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे उसमें जाना चाहिए। और फिर ये कानपुर की बात है तो एक कानपुर की जब बात आती है तो एक परिवार की बात आ जाती है, और इसलिए मैंने यहाँ आना स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर आकर के मैंने देखा, पहले भी कभी जब मैं सांसद हुआ करता था तो इस गांव से निकल करके एक दो जगह जाना हुआ तो देखा था विकसित क्षेत्र का विकास जितना हो सकता है यहाँ की परंपराओं और यहाँ की अनुकूलताओं के आधार पर बहुत कुछ किया गया। लेकिन जिस श्रृंखला का उल्लेख किया गया उससे मैं आज बहुत प्रभावित हूँ, शिक्षण संस्थाओं का जाल। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक और पार्टी प्रियंका गांधी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के दावे कर रही है तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। बुधवार की शाम रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह भाजपा में शामिल हो गई। उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलाई तो वहीं आजमगढ़ से बसपा विधायक वंदना सिंह भी भाजपा में शामिल हो गई। कांग्रेस विधायक बीते कई महीनों से भाजपा की प्रशंसा और कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करती रही हैं। इसके लिए उन्हें कांग्रेस की तरफ से नोटिस भी दिया जा चुका है। बीते दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया था और उनकी टीम में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वो टीम योगी का हिस्सा बनकर अपने विधानसभा के लोगों के लिए और अधिक बेहतर कार्य कर सकती है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का फॉर्मूला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। सपा के साथ गठबंधन तय होने का ऐलान करते हुए अपना दल क की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि हमने एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और हमारा गठबंधन हो गया है। हम समान विचारधाराओं के लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्द हम संयुक्त मंच पर नजर आएंगे। सीटों को लेकर हालांकि अभी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से सार्थक बात चर्चा हुई। बहुत जल्द हम लोग एक मंच पर नजर आएंगे। हमारी प्राथमिकता सीटों को लेकर नहीं थी, सीट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। तो चुनावों के नजदीक आने के साथ साथ ही अब सपा के साथ में कई लोग मिलते जा रहे हैं और एक कारवां बनता जा रहा है। अपना दल क का सपा से गठबंधन लगभग तय हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने इस पर बयान भी दे दिया। कहा कि अखिलेश यादव से सार्थक चर्चा हो गई है और जल्द ही एक मंच पर नजर आने वाले हैं। अपना दल क का सपा से गठबंधन तय हो गया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस समय मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की अखिलेश यादव से। कहा कि सार्थक चर्चा हो चुकी है और सार्थक चर्चा के मायने यही निकलते हैं कि अब बेहद जल्द एक ही मंच पर नजर आएंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि अभी तक सीटों को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। अपने बयान में ये कहा कि सीटें मायने इतना नहीं रखती उनके लिए और इस कारण से अभी तक चर्चा भी नहीं हुई है, लेकिन जो गठबंधन है वो लगभग तय है। तो अपना दल क का सपा से गठबंधन तय हो गया है। चुनावों के नजदीक आने के साथ ही गठबंधन का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट सपा की ओर से अब गठबंधन भी किए जा रहे हैं और मुलाकात भी इन चीजों को बल दे रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर के ऐलान किया है। जी हां, बड़ा ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही वो किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। ये किसान शहादत सम्मान राशि होगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि किसान का जीवन अनमोल होता है क्योंकि वो अन्य के जीवन के लिए अन्न उगाता है। हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की किसान शहादत सम्मान राशि दी जाएगी।
खबर अब लखनऊ से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 15 दिनों तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही एक व्यक्ति 250 सदस्य बनाएगा। 26 नवंबर से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 15 दिनों में कांग्रेस पार्टी ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के साथ ग्राम सभा स्तर पर कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएगी। तो वहीं कोरोना और डेंगू के बाद अब यूपी में है जीका वायरस की दहशत। जी हां, प्रदेश के कई जिलों में इस वायरस ने पैर भी पसार लिए हैं। इसको लेकर रायबरेली में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के एम्स डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राजवंशी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के लक्षण कोरोना और डेंगू से मिलते जुलते ही हैं। डॉक्टर से संपर्क के अलावा खूब पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं और ज्यादा से ज्यादा आराम भी करें। जीका वायरस एडीज हेपेटाइटिस मच्छर के जरिए फैलता है। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ मरीज में इसका संक्रमण इन्हीं मच्छरों से होता है, इसलिए इन मच्छरों को पनपने से रोकना सबसे उत्तम उपाय है। आपने नाम लिया भारत, ये एक मच्छर होता है एडीज जिप्टर, उस मच्छर के द्वारा फैलता है। जो लोग उससे इन्फेक्शन, जैसे किसी को काटा फिर वो मच्छर उड़ के दोबारा आएगा, उसके दूसरे आदमी को काटेगा, ऐसे तो फैलता रहता। जैसे कि डेंगू का बुखार है, सेम मच्छर भी सेम है, सिर्फ वायरस फर्क है। उसमें डेंगू वायरस होता है, इसमें जीका वायरस होता है। इसके लक्षण क्या है? लक्षण जीका वायरस, कोरोना और इसमें कोई खास अंतर नहीं है। खांसी, जुकाम, आंखें लाल होना, जोड़ों में दर्द, रैश होना, स्किन में। बचाव कैसे करें? बचाव, मच्छर को मत पनपने दीजिए। अगर हो जाता है तो अगर आप कुछ नहीं करना है, जस्ट देखिए, कोई खतरनाक बीमारी नहीं होती है, अपने आप ठीक हो जाता है। और अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। जोड़ों में दर्द है या मसल में दर्द है, मांसपेशियों में, तो एसिटामिनोफेन प्लस पैरासीटामोल। शाहजहांपुर में 6 साल पहले मासूम अनमोल के सर पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में चचेरे भाइयों मनोज और सुनील को कोर्ट ने सजाए मौत दी है। जहां पर सत्र न्यायाधीश ने अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम मानते हुए कहा कि 8 साल के बच्चे की हत्या तालिबानी सोच का परिचायक है। हमारे देश में कानून का राज है, यहाँ किसी भी व्यक्ति की तालिबानी सोच को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि वारदात 2015 की है। घटना के दिन रामवीर अपने भाइयों के साथ गेहूं के खेत में दवा का छिड़काव कर रहा था। बेटा अनमोल अपने स्कूल जा रहा था, तभी खेत में छिपे मनोज और सुनील ने बदला लेने की नीयत से बेटे को पकड़ा और उसके सर पर गोली मार दी। अनमोल की इससे मौके पर ही मौत हो गई थी। कक्षा 1 में पढ़ता था, वो स्कूल में पढ़ने जा रहा था और जो मुलजमान थे सगे चचेरे भाई हैं सुनील और मनोज, इन्होंने एक छोटी सी बुराई के कारण उस बच्चे से बदला इन्होंने लिया है। और ये जो वादी थे और अपने सगे भाई के साथ खेत में छिड़काव कर रहे थे, जब इन्होंने फायर की आवाज़ सुनी, फायर की आवाज़ सुनकर गए तो इन लोगों को भागते देखा है अपनी आँखों से। और उसके बाद में FIR हुई, उसी दिन FIR हो गई। FIR के बाद में आईओ ने सारी अपनी जो साक्ष्य था एकत्रित करके आरोप पत्र न्यायालय पे प्रेषित किया गया है और न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिल गई है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 9 दिन पहले बुजुर्ग महिला की आरोपियों ने हत्या कर दी थी, जिसमें सीओ सुबोध कुमार ने इस पर जानकारी दी है। बताया कि मृतक महिला के बेटे ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए शातिर बदमाश को 50,000 की सुपारी देकर अपनी ही मां की हत्या करवा दी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए आरोपी पुत्र सहित अन्य आरोपियों को धर दबोचा है।
तो वहीं महराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र में किशोर के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही 4 आरोपियों को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से खून से लथपथ कपड़े और हत्या में प्रयोग किए गए हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मामला जो है वो पूरा 30 अक्टूबर का है, जहां एक 17 वर्षीय लड़का जिसका नाम अमन था उसका अपहरण पहले किया गया। आरोपियों ने घने जंगल में लाठी डंडों से उसे पीटा और उसके बाद चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बेहतरीन काम किया, जिसके लिए उन्हें 10,000 का इनाम भी दिया गया। अब खबर यूपी के जनपद चंदौली से, जहां धान के कटोरा कहे जाने वाले जनपद में किसान परेशान है। दरअसल बीते 3 साल से धान बिक्री के बकाया भुगतान के लिए किसान सरकारी विभागों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर अभी तक जू नहीं रेंग रही। चुनावी मौसम में समाजवादी पार्टी ने किसानों की समस्याओं को हाथे हाथ लिया है और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां सपा के राष्ट्रीय सचिव ने पीड़ित किसानों संघ डिप्टी आरएमओ कार्यालय का घेराव किया और साथ ही इस मामले को बिगड़ता हुआ देखकर डिप्टी आरएमओ ने 3 दिन के भीतर किसानों के बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन दिया है। तो वहीं इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है, जबकि सपा राष्ट्रीय सचिव ने किसानों को भुगतान नहीं होने पर 1 दिसंबर को डिप्टी आरएमओ के कार्यालय पर धरने की चेतावनी दे डाली। चंदौली जिला में 18, 19, 20 और 20-21 का पैसा बाकी है। गेहूं का भी पैसा बाकी है और धान का भी पैसा बाकी है। यह लोग किसानों को बहुत परेशान कर रहे थे। मैं पिछले इसी महीने के 3 तारीख को मैं आया था और डिप्टी आरएमओ ने लिखित दिया था कि 10 दिन के अंदर मैं जितना भी पेमेंट है सब मंगा लूंगा। 3 तारीख से लेकर आज 23 तारीख तक है 60 लाख रुपया किसानों का पेमेंट हुआ है। और आज भी मैं यहाँ पर आया तो 7 लाख कुछ चेंज का हुआ है, जो कि 3 दिन के अंदर पेमेंट कराने की बात कहे हैं। मैं 3 दिन के बदले इनको 6 दिन का टाइम दिया हो और मैंने कहा कि महीने में अगर पेमेंट नहीं होगा तो 1 तारीख को मैं स्वयं आने का काम करूँगा। मामला है कि यूपी एग्रो द्वारा गत वर्ष में भुगतान किया गया था, उसमें कुछ किसानों का ऑनलाइन नहीं किया गया था और उनका भुगतान आज तक नहीं किया गया है। इसके लिए हमारे द्वारा और एडीएम द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्राचार किया गया है। तो वही खबर अब लखनऊ से, जहां आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट अखिलेश यादव से मुलाकात कर फोटो ट्वीट की है। जहां अखिलेश यादव से समान मुद्दों पर चर्चा की। लिखा, अखिलेश यादव से सार्थक मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव का आभार भी उन्होंने अपने इस ट्वीट में जाहिर किया। साथ ही एक फोटोग्राफ भी मुलाकात से जुड़ी हुई ट्वीट की है। और इसी के साथ में अब ये भी कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि सपा के साथ में आपका भी कुछ ना कुछ गठबंधन से जुड़ा हुआ फैसला अब सामने आ सकता है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।